ये दुकान की चाबी आपसे कौन ली है? सत्य प्रकाश वर्मा। ये दरोगा जी? हाँ। अच्छा, क्या बोला उन्होंने, क्या बोल करके चाबी ली है? उन्होंने जबरदस्ती ताला बंद करवा दिया सर। दरोगा जी? हाँ सर, मेरा सारा सामान वहीं पे है। अच्छा, उसी में पड़ा था एडवांस, आपसे चाबी लेकर के उन्होंने? हाँ सर, और मैंने 3-4 बार कोशिश की जाने के लिए, उन्होंने आज कल करके भेज दिया, बस तब से दुकान में। क्या चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या मांग करना चाहती है? सर, हम अपना न्याय मांगना चाहते हैं, अपना दुकान सुरक्षित, और सर हमारा 50-60-70 लाख का जो है सर उनको वापस चाहिए। बस सर हम यही चाहते हैं। कोई स्कूटी वगैरह गई? हाँ सर, स्कूटी है। क्या नाम है और मैटर क्या है? मैं संदीप अग्रहरी, निवासी ग्राम मुल्याडीह। मेरी पत्नी बप्तिया अग्रहरी सूरापुर रोड पर आकर्षक बैनामा 22/8/2024 को लिया और उसमें 19 दिसंबर को एक भीषण चोरी हुई, जिसका कंप्लेंट थाना कादीपुर में किया गया और जिस एसआई ने उसको रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा, उस एसआई का 23 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया। 24 नवंबर को एसआई सत्य प्रकाश वर्मा जी यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग किए, लेकिन वो 23 तारीख को ही मेरे पास बार बार जो है हैरान परेशान किए। वो चोरी का रिपोर्ट ना दर्ज करके वो सबसे पहले मेरे ऊपर BNS 164 की कार्रवाई जबरन कर दिए गए। इसके बाद 7 जनवरी को मेरी पत्नी वहाँ दुकान पे बैठी हुई थी और इन्होंने नोटिस चस्पा करने के लिए गए 8 दिसंबर को और जबरन उन्होंने दुकान बंद करा दी है। कौन बंद करा? सत्य प्रकाश वर्मा। ये सत्य प्रकाश वर्मा है कौन? एसआई मुड़ीलाडीह चौकी प्रभारी है। इसके बाद हमारी पत्नी ने हमको अवगत कराया, हमने कहा जाइए चाबी आप ले लीजिए, लेकिन चौकी इंचार्ज ने सुबह से लेकर के अपने बच्चों को लेकर के उस चौकी पे बैठी रही, माँ बहन की गाली दे करके उन्होंने शाम को भगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि बगैर SDM की उपस्थिति में ही दुकान खोलना, जिसका साक्ष्य मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने कहा। इसके बाद हमने कहा और उन्होंने अपने IRS में इस बात की पुष्टि की कि हमने दुकान स्वयं बंद कराया। सत्य प्रकाश वर्मा उन्होंने कप्तान साहब को जो है अपने IRS के माध्यम से अवगत कराया। आख्या में दिया? हाँ। इसके बाद वादी ने मुकदमे में दिनांक 29/10 को जो है इन्होंने SDM कोर्ट, माननीय SDM कोर्ट में स्वयं कहा कि इनकी मैं दुकान जो बंद कराने का मामला है, उन्होंने मैं नहीं, अमरेंद्र कुमार जो मेरे वादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बंद कराया हूँ, दुकान जो बंद कराया है कोर्ट माननीय कोर्ट में सत्य प्रकाश वर्मा एसआई मुड़ीलाडीह ने बंद कराया, जिसके संबंध में एसआई मुड़ीलाडीह को कोर्ट में तलब किया गया, बयान जीरा हुआ। उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्शाया था कि इनकी चौहद्दी गलत है, लेकिन माननीय SDM कोर्ट में उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि मेरे सामने कोई सीमांकन नहीं हुआ था, जो पुष्टि होती है कि उन्होंने स्वयं भ्रामक तथ्य रिपोर्ट करके एक महिला को हैरान परेशान करने के लिए, सिर्फ उन्होंने पैसे का शोषण करने के लिए और हमारी सामान को लूटने की योजना जो क्रमबद्ध तरीके से बनाया था सत्य प्रकाश वर्मा ने, उस चीज़ में उन्होंने कामयाब हुए। दिनांक 14/1/2024 को इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय से आदेश पारित होता है दुकान खुलवाने के संबंध में। आज का क्या हुआ? आज का मामला ये था कि 17/2/2026 को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से हमने अवगत कराया कि हमारी दुकान सत्य प्रकाश वर्मा जी नहीं खुलवा रहे थे। उन्होंने आदेशित किया SDM को, SDM ने आदेशित किया नायब तहसीलदार कादीपुर को। उन्होंने राजस्व टीम गठित करके मुड़ीलाडीह में आए, लेकिन जैसे सूचना मिली कि राजस्व टीम गठित होकर के मुड़ीलाडीह आ रही है, वो तुरंत चले गए थाने पर। इनकी यही चीज़ें बार बार जो है कादीपुर थाने पे सत्य प्रकाश वर्मा जी, उन्होंने राजस्व टीम का कभी ना तो सहयोग किया है, ना तो भविष्य करने की कोई योजना है। माननीय न्यायालय के आदेश का हमेशा उन्होंने अवहेलना किया है। मौके की स्थिति अब क्या रही? मौके की स्थिति यह है कि हमारी दुकान में लगभग 50 लाख का सामान था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा एक स्कूटी था GJ 16CL 6707। उन्होंने वहाँ पे गए नायब साहब, उन्होंने देखा जिस जगह पे वो स्कूटी थी, उन्होंने निकाल करके किसी कबाड़ी को ऐसा लगता है कि सत्य प्रकाश वर्मा ने बेच लिया। हाँ भाई, दुकान उन्होंने खुलवाया है, ताला उन्होंने बंद कराया था। जब कोर्ट का कोई उनके पास आदेश नहीं होता, दुकान कैसे खुल गई भाई? चाबी किसके पास थी? चाबी मेरी पत्नी से जो है सत्य प्रकाश वर्मा ने लिया था। तो साक्ष्य के रूप में सत्य प्रकाश वर्मा, मेरी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, वो बता सकते हैं कि सत्य प्रकाश वर्मा ने किस तरीके से प्रताड़ित करके उनसे चाबी जबरन छीन लिया था।
क्या सब अभी आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि हमको जो है एसआई सत्य प्रकाश वर्मा कोई तरीके से, किसी भी तरीके से उन्होंने कोई सहयोग नहीं, अगर सहयोग आज किए होते तो आपकी दुकान खुली होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश का अवहेलना करके आपकी दुकान जो उन्होंने खुलवाई है, इसके संबंध में आप FIR दर्ज कराएं, जिसके संबंध में लेखपाल ने पहले से ही रिपोर्ट लगा दिया है कि इनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराएं। आगे क्या करना चाहेंगे, आगे प्रक्रिया? मैं इनके खिलाफ उच्च न्यायालय और इनके खिलाफ मैं गया हूँ और उसका जजमेंट आएगा, और इसके बाद इनके ऊपर एक डकैती का मुकदमा, मानहानि का मुकदमा मैं कायम कराऊंगा। माननीय न्यायालय सारी परिप्रेक्ष्य में इनके दे रहा है। और इसके पहले मैंने 12 तारीख को माननीय DM साहब से मिला था। इन्होंने इस तरीके से अपनी प्रताड़ना दी कि हमारे पर झूठा आरोप लगाते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से आप पता चल गया है कि सत्य प्रकाश वर्मा जी कितने जो है मतलब सिर्फ अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं, सिर्फ गुमराह करके हमेशा भाग जाते हैं। दुकान का टाइटल क्या था, मतलब दुकान? आर्या फैशन, उसकी प्रोपाइटर थी बत्ती अग्रहारी, सिर्फ उसमें महिलाओं का सामान बिकता था, और उसमें आप क्या बताएं, ज्वेलरी से लेकर के उसकी अपनी जो है स्कूटी सत्य प्रकाश वर्मा ने बेच लिया है। अगर सत्य प्रकाश वर्मा ने बेचा नहीं है तो मेरी स्कूटी वो ला करके दिखाएं कहाँ गई है। इनका एक एप्लीकेशन हमको मिली थी, इनकी बबीता पत्नी संदीप का। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए साहब। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है, नायब तहसीलदार दोस्तपुर। अच्छा। एक एप्लीकेशन में बनवाए थे टीम के लिए, उसी के संबंध में हम आप आए। आज वो था हमारा थाना दिवस, वहाँ से छूटे तो हम कहा चलो देख लेते हैं जी। तो हम आए तो गए वहाँ चौकी पर, तो जो चौकी इंचार्ज थे नहीं, कहीं कादीपुर के न्यायालय कोई काम था। फिर हम कहा चलो मौका देख लें, जहाँ वो ज़मीन का विवाद है तो उसको देखे तो 10 फुट में ताला लगा। जमीन का विवाद है या दुकान का? दुकान को है, मकान का जमीन विवाद है। तो दो में तो ताला लगा है, छोटा छोटा है, जो 10 फुट में 2 बना हुआ है, और इधर 2 दुकान है। ये बता रहे हैं कि हमारी 25 × 30 फुट होना चाहिए। तो इस संबंध में हम मौका देख लिए, फिर यहाँ आए, आप लोग मिल गए। अभी इसकी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम में हम थे, नायब तहसीलदार दोस्तपुर और SHO। पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें ताला वाला शायद तोड़ दिया गया। नहीं भाई, उसमें एक में तो ताला लगा हुआ है और 2 में दुकान हो रही है। इनका 25 फुट है ना, हम कहा लो मौका देख लें। तो आज मौका देख लिए हैं, इस संबंध में फिर हम आगे रिपोर्ट भेजेंगे, फिर पुनः आदेश होगा, जैसा वैसा कार्य किया जाएगा। तो जो सामान चोरी हुआ है उसमें बता रहे हैं, और जानकारी हमको कुछ नहीं इसके बारे में, क्या ताला लगा के चोरी हुई, क्या हुआ अभी हम देख लें। जो मौका वही हम रिपोर्ट भेज देंगे, फिर जैसा आदेश होगा फिर पुनः हम आएंगे। ठीक का नाम है कि कोर्ट ने हमको जजमेंट दिया है कि मेरा दुकान खाली करवाने का, क्या ऐसा कोई जजमेंट आदेश आया है क्या? इनका एक कोर्ट चल रहा था जो पहले से न्यायालय पे, उसका आदेश है। उसी आदेश के संबंध में आज टीम बनी थी, तो हमको दरोगा जी मिल नहीं पाए हैं। अब इसके बारे में हमको कोतवाल से एक बार बात करना पड़ेगी, या SHO से संबंध में। टीम के बारे में आप चौकी इंचार्ज को अवगत नहीं करवाए थे आज के डेट का? चौकी इंचार्ज से अब यहाँ आए तो फ़ोन से बात किए, बताए कादीपुर में है, तो हम कहा तो मौका देख ले, मौका देख लिए हैं। अब फिर इसके एक रिपोर्ट बना के हम देंगे उनको भी दोबारा, तो दोबारा जैसा आदेश होगा किया जाएगा। क्या चौकी इंचार्ज का आप वेट करेंगे? नहीं, अब आज वेट नहीं करेंगे। आप अब इसका जो है हम इसकी रिपोर्ट भेजेंगे कि मौके पर गए, मौके की क्या स्थिति है, चूँकि और फिर पुनः जैसा आदेश होगा किया जाएगा। ठीक।